साइज का भी डिफरेंस नहीं है, साइज इसमें पैकिंग जो लगेगी वही इसमें लगेगी, पैकिंग दोनों की सेम होती है, बट डालना पड़ेगा आपको। ये होता है हमारा ऑयल कूलर। एक तरह से मैं आपको बताऊं तो जब हम गाड़ी के अंदर तो कैसे मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। यार देखो मेरे पास ना 180 गाड़ी भी है, 220 गाड़ी भी है। अब 220 गाड़ी का इंजन हम तो फिट कर ही रहा हूँ, 180 का भी इंजन फिट कर रहा हूँ, दोनों का इंजन मैंने खोल रखा है। देखो इसका भी इंजन गायब है और उसका भी इंजन गायब है, क्योंकि वो पीछे की तरफ इंजन वॉश हो रहा है। एक कस्टमर मेरे पास आया 180 वाला भाई, ये वाला भाई मेरे पास आया, काफी टाइम पहले आया था, 1 साल पहले कस्टमर आया था मेरे पास ये, और मैंने इसको बताया था कि भाई इस गाड़ी का इंजन का काम होगा और उसके बाद इस गाड़ी की सेटिंग बढ़िया हो पाएगी, मतलब ये गाड़ी बहुत अच्छी हो पाएगी। बट इस कस्टमर ने क्या किया, मेरे से बात करी और मेरे से सब कुछ हुआ पचा, मतलब होता ना जैसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, और उसके बाद एक कस्टमर चले गया और बीच में उसके बाद इन्होंने कहीं और काम करा लिया, किसी कंपनी में कहीं और काम करा लिया, इंजन का और जो भी मैंने बताया था सारा काम इन्होंने करवा लिया। उसके बाद आज ये मेरे पास आए ठीक 1 साल बाद, सेम मैंने क्या किया, मेरे पास ना मेरी पूरी वर्कशॉप पे ना एक सिस्टम बना हुआ है, तो उस सिस्टम के हिसाब से मैं चलता हूं। मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा, पूरी वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जो आपने टाइटल और थंबनेल देखा बिल्कुल उसी से जुड़ी हुई बातें बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी फ्यूचर में, ठीक है ना। तो ये मेरे पास सिस्टम जो है ऐसा होता है, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता ना तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास होता है कि वो पहले आया है या नहीं आया, आया है तो कितनी तारीख को आया, कितने किलोमीटर पर आया है, उसने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, सब कुछ होता है। तो जब भी मेरे पास क्लाइंट आया और मैंने इसको देखा और उसकी पूरा जॉब कार्ड पढ़ा, मैंने देखा यार ये तो बहुत पहले आ चुका है मेरे पास, तो मैंने इससे बात करी, इसने मुझे बताया भैया मैंने कंपनी में काम कराया और कंपनी में मैं हो गया परेशान, और इसीलिए मैं आपके पास आया, जो आपने पहले बताया था काम वो सारा काम कर दो। तो आज मैं इसका इंजन खोलने के लिए इंजन फिट करने लग गया। देखो इंजन पूरा खोल रखा है मैंने, ठीक है। पर जब मैंने इंजन खोला तो उस दौरान कस्टमर ने मेरे से बोला भैया मुझे मेरी गाड़ी जो 180 है पर मुझे इसे 220 करवाना है, 180 गाड़ी है मेरी पर मुझे 220 करवाना है, 220 इन द सेंस वो वाली गाड़ी वाला पिकअप मुझे चाहिए और ये वाली गाड़ी है 180। तो मैंने बोला भैया कैसे आप चाह रहे हो, अब वो बंदा मेरे को बताने लगे किस तरीके से कैसे कैसे करके आप करोगे। तो मैंने बोला बताओ, उसको किसी मैकेनिक ने एक एडवाइस दी थी, गलत एडवाइस है, फेकनेस वाली एडवाइस, और ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर कोई मैकेनिक गलत तरीके से वो आपको एडवाइस दे रहा है तो, बट आपको सही एडवाइस देना और सही गाइडेंस देना मेरा काम है। तो उन्होंने मुझे बताया भैया आप ना इसका पिस्टन जो ना 220 का डाल देना इसके अंदर, और इसका जो हेड है ना उसमें जो वाल्व वो 220 के डाल देना। अब मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या मजाक है, अगर मैं किसी 180 बाइक में 220 का पिस्टन डाल दूं और 180 बाइक में किसी 220 के वाल्व डाल दूं, उससे ये बाइक 220 कभी नहीं हो पाएगी, बल्कि इसकी इंजन की जिंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है ना। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर हमें किसी इंजन की पावर को बढ़ाना होता है, अगर हमें किसी इंजन की पावर को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके इंजन पे ध्यान देते हैं, उसके और पैटर्न पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैं आपको पर्सनली अपना बता रहा हूं, अगर बाई चांस आपको 180 से 220 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक छोटी छोटी चीजें समझाता हूं। पहली चीज, हमें सबसे पहले तो पूरा हेड चेंज करना पड़ेगा, सिलेंडर ब्लॉक किट चेंज करना पड़ेगा, साथ ही हमें इंजन के डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्रैंक के साइज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही हमें मैग्नेट कॉइल में भी बदलाव लाना पड़ेगा, CDI में भी बदलाव लाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें क्लच कवर को भी चेंज करना पड़ेगा। क्लच कवर के साथ हमें एक रेडिएटर लगाना पड़ेगा ऑयल वाला, जो हीटिंग को कम कर सके और ऑयल कूलर वाला काम करे, ठीक है। उसके बाद जाके उसमें कुछ बदलाव आएंगे 220 वाले, पर वो परफॉर्मेंस 220 में जो होती है एक्चुअली में आपको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको कार्बोरेटर भी चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं 180 का कार्बोरेटर और 220 का कार्बोरेटर बहुत फर्क होता है। आपको मैं बता दूं स्लाइड को लेकर, स्लाइड काफी हैवी और काफी कमजोर होती है, ठीक है, दोनों के मुकाबले। तो मान लो आपने क्लच कवर चेंज नहीं कराया तो क्या होगा, देखो यार सबसे पहले तो क्लच कवर ये 220 का है, ये है 220 गाड़ी का क्लच कवर, ठीक है। अब हमारे पास अगर 180 गाड़ी की बात की जाए तो 180 का क्लच कवर कहां है भाई, ये रहा 180 का क्लच कवर, और ये है हमारा 180 का क्लच कवर। देखो दोनों सेम होंगे, एकदम सिमिलर होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं, सिर्फ दोनों में क्या फर्क आता है, ये देखो दोनों सेम होते हैं 220 के और 180 के क्लच कवर, पर साइज का भी डिफरेंस नहीं है, साइज इसमें पैकिंग जो लगेगी वही इसमें लगेगी, पैकिंग दोनों की सेम होती है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑयल की सप्लाई जो होती है यहाँ पर ये होगी और यहाँ पर ये नहीं होगी। आपको ये वाला क्लच कवर थोड़ा सस्ता मिलेगा और ये वाला क्लच कवर थोड़ा महंगा मिलेगा। अगर आप 180 को 220 में बदलाव ला रहे हो या 180 गाड़ी के अंदर ऑयल कूलर लगा रहे हो यानी कि रेडिएटर लगा रहे हो, तो आपको ये वाला क्लच कवर लगाना पड़ेगा, और साथ ही आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये डालना पड़ेगा आपको। ये होता है हमारा ऑयल कूलर। एक तरह से मैं आपको बताऊं तो जब हम गाड़ी के अंदर ये फिट कर लेते हैं तो ये फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जब हम इसके अंदर ये फिट कर लेते हैं तो क्या होता है, हैवी सीसी इंजन के अंदर ऑयल के अंदर मतलब ऑयल जो है ना जल्दी गर्म होता है, तो इसको ठंडा करने के लिए कंपनी ने क्या कर रखा है, ये लगा रखा है रेडिएटर, ठीक है। अब ये रेडिएटर में क्या होगा, एक साइड एक लाइन से हमारा जाएगा इसमें गर्म ऑयल और दूसरी साइड से वापस आएगा ठंडा ऑयल, क्योंकि जब हम गाड़ी रोड पर चला रहे होंगे 60-70 की स्पीड में, तो 60-70 की स्पीड पर ही इसको हवा लग रही होगी, और हवा लगने से क्या होगा, यहाँ से ऑयल सप्लाई जाती है,
गर्म वाली और यहाँ से आती है ठंडी वाली। उस दौरान क्या होगा, हमारी गाड़ी के अंदर यहाँ से गर्म वाली जाएगी और सामने से हवा लगेगी और ठंडी वाली यहाँ से इसमें वापस इन हो जाएगी। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अगर बाई चांस आपने अपनी गाड़ी को 180 से 220 में करवा लिया और आपने ये नहीं लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होंगी आपकी गाड़ी में दिक्कतें आने लगेंगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होने लगेगी, वाइब्रेशन की, हीटिंग की, पिस्टन जल्दी डैमेज हो जाएगा, क्लच प्लेटें जल्दी डैमेज हो जाएंगी, ये सारी परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जब हम 180 के अंदर इंजन ऑयल डालते हैं तो भी 1200 ml ही डालते हैं और 220 में इंजन ऑयल डालते हैं तो भी 1200 ml ही डालते हैं। बट 180 में आप 1100 मतलब 1100 ml भी डाल सकते हो, 1 लीटर भी डाल सकते हो। पर वहीं आपने 220 में 1 लीटर डाला तो आपकी हीटिंग की परेशानी आ सकती है क्योंकि रेडिएटर्स में लगा होता है। पर बड़े सीसी के इंजन से अगर आप 1500 ml भी ऑयल डालोगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट ये चीज गलत होती है, उससे आपके लीकेज की परेशानी आ सकती है। बहुत ज्यादा चांस तो नहीं होते पर आ सकती है। मैंने ऐसे काफी सारे केसेस देखे हैं, 3-3 लीटर इंजन ऑयल डाल के निकाल के चलाते हैं बंदे। रीजन क्योंकि उनको डर लगता है मेरी गाड़ी धुआं दे रही है, ऑयल सीज ना मार जाए, ऑयल खाने से सीज के डर से 3-3 लीटर ऑयल डाल देते हैं और बंदे की गाड़ी चलती है मस्त। मैं मानता हूँ ये चीज गलत है, बट मैंने देखा है भाई, ये जो गाड़ी है ना 180, इसमें 2.5 लीटर ऑयल निकला था। और जब मैंने देखा, मैंने कस्टमर से पूछा तो उसने मेरे को बताया है कि भाई मैं गाड़ी रोड पे चलाता था और जब मुझे लगता था कि ऑयल खत्म ना हो जाए इसी डर से मैं ऊपर से ऑयल डाल देता था। पर उसने क्या करा, अपने माइंड में कैलकुलेशन लगा ली कि मेरी गाड़ी का ऑयल ज़्यादा खा रही है, पर एक्चुअली में क्या था, उसकी गाड़ी का ऑयल इतना खाती नहीं थी, उससे ज़्यादा वो डाल देता था। ऐसे करते 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 2.5 लीटर गाड़ी में ऑयल डल गया। मैं तो हैरान हूँ यार, तो इतना ज़्यादा ऑयल नहीं होता ठीक। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं 220 गाड़ी के ऊपर। जो 220 गाड़ी होती है हमारी, उसका जो पिकअप होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी CDI कॉइल, मैग्नेट कॉइल और HT कॉइल, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी बदलाव होता है। कार्बोरेटर काफ़ी हैवी होता है, पर हमारी 180 गाड़ी में ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रहे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मान के चलो आपने स्प्लेंडर को 100 सीसी में से कन्वर्ट करके 125 में कर दिया, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक वर्क भी कराना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वो चीज़। बट मैं अगर आपको अपनी सलाह दूँ, पर्सनली अपनी पर्सनल लेवल की सलाह दूँ, तो ऐसी बेवकूफ़ी करना ही बहुत बड़े मतलब गलत है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो 180 का पिकअप है ना, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। अगर उसी 180 को सही तरीके से रिबिल्ड किया जाए, सही तरीके से सेट किया जाए, ट्यूनिंग करी जाए, इंजन किया जाए। अभी कंपनी ने इंजन का काम करके दिया इस बंदे को, इसकी गाड़ी की हो गई ऐसी की तैसी। बंदे ने मेरे को बोला भाई ऐसे करके वीडियो बना। मैंने सोचा यार वीडियो बनाना बेकार है, ठीक ही नहीं किसी भी कंपनी को एक्सपोज करना। बट मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि ऐसी हरकतें आप ना करें और किसी भी मैकेनिक की बातों में ना आए जो मैकेनिक को नॉलेज ही नहीं है, वो आपको नॉलेज प्रदान कर रहा है। तो ऐसे ही मतलब ऐसी नॉलेज का करोगे क्या, चार डालोगे आप। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, जो मैकेनिक आपको एडवाइस दे रहा है आपको याद रखना है वो मैकेनिक वाकई में बहुत ज़्यादा सही लेवल का है, बहुत बड़ी अच्छी तरीके से वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कर रखा है और बहुत ही अच्छे रिव्यू उसके हैं या नहीं है, इसका आपको ध्यान जरूर देना है। क्योंकि ये आपकी एक मोटरसाइकिल के ऊपर लागू होता है। किसी भी मैकेनिक का हाथ लगवाने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें, क्योंकि आजकल इस लाइन में ऐसा होता है कि 4 दिन काम किया और 5वें दिन बंदे ने दुकान खोल ली और उसके बाद नॉनसेंस वाली काम करते हैं और गाड़ी की ऐसी रेड मार देते हैं कि बस क्या ही बताऊं। किसी कंपनी की बताऊं ऑथराइज में, तो भैया ऑथराइज में होता क्या है, ऑथराइज में क्या होता है मैं आपको बता दो, छोटी सी एग्जांपल देके। कोई भी मुठा के मैकेनिक गया, हाँ भाई रख लिया काम पर और फ्री सर्विस की गाड़ी कराई उससे, तो ये होता है भाई ऑथराइज में। और जो एक अच्छा बड़ा मैकेनिक होता है उससे तो भाई फ्री सर्विस की गाड़ी कभी देते ही नहीं है। तो आज भी मेरे पास काफी सारे क्लाइंट आते हैं फ्री सर्विस वाले, जिनकी गाड़ी को मैंने वापस एडवाइस देके बाहर भेजा है। मैं खुद नहीं करता उनकी गाड़ी, क्यों? क्योंकि मेरे को पैसा से रिलेटेड नहीं होता, कस्टमर की कम्युनिकेशंस और उसके रिलेशन से भी मजबूत मतलब वो होती है, बातचीत होती है। ठीक है भाई, तो आप अगर मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा आपको नॉलेज मिली है, जानकारी मिली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये जरूर बताना। बाकी ऐसी ही बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियो जो मेरे YouTube चैनल पर भी आप देख रहे हो, अगर आप और भी देखना चाहते हो डीप तरीके से, तो मेरी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। कुछ दिनों बाद मैं वेबसाइट को लॉन्च कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।